सिक्का हवा में उछालेंगे विकास, जो कमेटी सदस्य हैं, और ये इन्हें आज सम्मान दिया जा रहा है। इनके हाथों से टॉस टेल की कॉलिंग हुई है। मुकाबला है झापानी और वंशीपुर का, और टॉस जीता है यहाँ पर झापानी टीम के कप्तान ने। आपने टॉस जीता है, आपका निर्णय क्या होगा? जी, हम पहले क्षेत्र रक्षण करेंगे। 10 ओवर का मुकाबला है। 10 ओवर का मुकाबला। पिछले सभी मैचों पर आपने नजर रखी होगी, आपको पता होगा कि काफी लो स्कोरिंग, 100 रन अगर बनाते हैं तो फिर वो मुकाबला बड़ा टफ हो जाता है। क्या लक्ष्य? जी, हम सोच रहे हैं कि जो जितना कम से कम हो सके उतना पे हम रोक दें। क्षेत्र रक्षण करते हुए आप सामने वाली टीम को कम से कम पर रोकना चाहेंगे। चूंकि वक्त कम है, 3 मुकाबले हैं। आइए अब बातें करते हैं अब वंशीपुर टीम के कप्तान से। टॉस जीते आप तो आपका निर्णय क्या होता है? टॉस जीत के हम भी पहले बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग करते हैं, लेकिन आपको यहाँ बल्लेबाजी मिली है। क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे? लक्ष्य 10 ओवर में कम से कम 150 का। 150? अगर 150 आपने यहाँ पर बना लिया तो ये टीम हार जाएगी। जी, ये बात जान रहे हैं आप? 1 ओवर में 15 रन यहाँ बनते नहीं है। अब नहीं बनते हैं, लेकिन ये मेरा टीम है जो बना सकता है। अरे वाह वाह वाह। चलिए, इन्होंने कहा है कि भाई टॉस जीत के हम 150 रनों का लक्ष्य रखना चाहेंगे। तो टॉस जीता है यहाँ पे जापानी टीम के कप्तान ने, और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। मैं पीएन शेखर आपको आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए यहाँ पर मौजूद। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो प्यारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों, ऋषि पहाड़पुर सूरजगढ़ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के तमाम दर्शकों का खैर मकदम इस्तेकबाल वेलकम करते हुए मैं पीएन शेखर हमारे लाइन्स में एक बार फिर से विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के आज के मुकाबले में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हाजिर हो रहा हूं। मुकाबला खेला जा रहा है वंशीपुर वर्सेस झापानी टीम ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। खेल शुरू होता हुआ, लेकिन अब तक बल्लेबाजों के नाम मालूम नहीं है। स्ट्राइक पर है राजेश। क्या नाम? सोनू। सलामी बल्लेबाज के रूप में राजेश और बिट्टू मौजूद हैं। सोनू का कोई बिट्टू। सोनू कमेंट्री बॉक्स में बातें नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। एक और डॉट बॉल, लगातार डॉट गेंदें डाली जा रही हैं। 10 ओवर्स में मात्र 60 गेंदें, कुछ वाइड नो बॉल को जोड़ेंगे तो 65 गेंद। बॉलर नेम विवो कमेंट्री बॉक्स इनकी तरफ से ही गेंदबाजी होती है, जबकि 2 अंपायर्स निक्कू और छोटू। फील्ड प्लेसमेंट एक स्लिप जो थर्डमैन का भी काम करती है, और एक वाइडिश गली जिसे बैकवर्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्वीपर कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक छोटी सी फाइन लेग लगी हुई है। ये फील्ड की जमावट। गेंद हवा में, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि ये गेंद टेनिस बॉल जो है वो रात्रि के लिए बनाई गई है। थोड़ी इसमें वजन कम। अक्सर जो टेनिस बॉल से मैच होता है अपने इलाके में गुरु या डे नाइट से, तो इस हिसाब से इसमें एक अलग किस्म की बल्लेबाजी चाहिए, और इसमें जो तेज गेंदें फेंक दें इस बॉल पर वो कमाल के गेंदबाज होंगे। ओवर संपन्न देखते देखते 1 ओवर घट गया अभी, और रन मात्र हुए हैं कुल 2। तो भाई जो कप्तान ने बातें कही थी कि 150 रन बनाएंगे, 148 रन और चाहिए 9 ओवर्स में। बड़ा दबाव है। अभी तक का हाईएस्ट स्कोर 106 ही, 105 ही अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। हमारे सूरज भाई, आज पता चला कि आपका नाम सूरज है। हाँ, वीरू भाई, सूरज उर्फ वीरू जी ने बॉलर ने ये बातें बताई। वीवो का साथ देंगे सदी। सोनू अच्छी गेंद, बिल्कुल सदी लाइन लेंथ। कम उम्र के गेंदबाज हैं, 16-17 साल की उम्र होगी इनकी। सन्नी की
पतला दुबला छड़ारा शरीर, उमंग ऊर्जा से ओतप्रोत। और यहाँ पर फिर से एक डॉट बॉल, 2 लगातार गेंदें डॉट करा चुके हैं। कहीं से न कहीं से ये गेंदबाज बहुत सटीक गेंदबाजी कर रहा है। यहाँ है। ये फुल टॉस भी आई तो इसमें मात्र 1 ही रन बनेंगे। 3 गेंदों में 1 रन आए और रन अब कुल मात्र दूसरे ओवर की शुरुआत में 3, दूसरी ओवर 3 रन मात्र। रनों को एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है। ये चौका निकल जाएगा, ये चौका निकल जाएगा। अच्छा शॉट। राजेश कब तक दबाव बनाते खुद पर, उन्होंने एक बार रिस्क लिया और क्षेत्ररक्षक जो मिड ऑफ में थे उनके सर के ऊपर से उछाला। एक चौका। अभी अभी 7 पर रन संख्या पहुंची है। बल्लेबाजी बंशीपुर की और फील्डिंग झपानी की। एक कैच का मौका बना है, क्या ये कैच पकड़ेंगे? जी बिल्कुल, ये आसान नहीं होता, ये मामूली कैच नहीं होते हैं। एक तो लाइट चारों तरफ आंखों पर चकाचौंध, और वैसे में कैच को संभालना बड़ा दुरूह कार्य होता है। तो दबाव, जो रन नहीं बन रहे थे उसका दबाव बल्लेबाज ने महसूस किया और अपने विकेट को फेंक कर चले गए। 7 रन पर पहली विकेट गई और अभी अभी आउट होकर वापस पेविलियन गए हैं राजेश। दूसरा बैट्समैन नाम रैना। चलिए, भारतीय क्रिकेटर रैना बेशक अभी आईपीएल में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ऋषि पहाड़पुर में रैना आ गए। इनका नाम रैना है। क्या ये छक्के चौकों की रैनिंग करेंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। सन्नी, लंबी पतली छड़ाड़ी छाया है, और क्या सभी भी गेंदबाजी कर रहा है सन्नी। 2 ओवर 7 रन 1 विकेट के पतन के पश्चात बंशीपुर का स्कोर है। बंशीपुर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया, उसे माफ करेंगे झपानी टीम के कप्तान ने, और वो चेज करना पसंद करते हैं। बड़ी बात की इसलिए ऐसा यहां किया जाता है नाइट में कि लाइट एडजस्ट हो जाए आंखों के साथ। 1 घंटे में वो लाइट का एडजस्टमेंट 40 मिनट में हो जाता है और फिर बल्लेबाजी आसान हो जाती है। पहले पुराने जमाने में टॉस महत्वपूर्ण होता था। टॉस जीतकर लोग बल्लेबाजी ही करते थे, और हमारे जमाने में लेदर में 125 रन बन गए तो आपकी टीम जीत गई। 25 ओवर वाले मुकाबले होते थे। ये गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद नहीं, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है 9। दहाई का अंक अब भी नहीं चूम पाई है बंशीपुर की टीम। फुल लेंथ गेंद थे और एक और डॉट अभी अभी निकला है। 2 गेंदबाज, एक वीवू एक सन्नी। वीवू अपने दूसरे ओवर को डाल रहे हैं। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी कंधे को खींचा था, हाथों को खींचा था, अपनी लंबाई कम रखी गेंदबाज ने और गेंद को समझ पाने में नाकाम रहे बल्लेबाज। डॉट। बगैर देखे जाने समझे परखे बल्ला तो घुमाया था। अगर गेंद बल्ले पर आ जाती तो गेंद दियारा क्षेत्र पार कर जाती, ऐसा लग रहा था।
और लीजिए यहां पर बेशक बल्ले से रन नहीं बन रहे थे, तो एक लेग बाई के रूप में अभी अभी चौका निकल गया। ये ओवर की आखिरी गेंद थी, अच्छा ओवर चल रहा था, लेकिन इस चौके ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। स्कोर इस चौके के साथ 13, 3 ओवर यानी 18 गेंद में 13 रन बने। 60 गेंदों का खेल है और इसी तरह से अगर 18 गेंदों में मात्र 13 रन बनते रहे तो भाई 50 के पार भी आपकी टीम नहीं जा पाएगी। कहीं ना कहीं से रन को बढ़ाने की कोशिश करें, आपको तेज खेलना पड़ेगा, रिस्क उठाने पड़ेंगे। सन्नी आए फिर से, ये शॉट क्षेत्र रक्षक मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई थी। 1 रन लेने का मौका, छोटी सी बाउंड्री है 40 गज की, ऑल ओवर राउंड 40। फुल लेंथ गेंद, इस पिच पर फुल लेंथ गेंद बहुत कारगर है, यानी कि यॉर्कर कराने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। रन नहीं बन पा रहे हैं और ये भी डॉट, बल्ला बहुत कस के आप बेशक घुमाए, लेकिन टाइमिंग अगर सही नहीं होगी, स्वीट स्पॉट पर आपके बॉल नहीं आएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। 6 के 6 मैचेस मेरे YouTube चैनल पर डाउनलोड हो गए हैं। 1,06,900 कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे हैं और मुझे उम्मीद है 100-200 आप भी सब्सक्राइबर मुझे मिलेंगे यहाँ। वाइट का इशारा, अंपायर रुपेश और छोटू, निक्कू और छोटू हैं आज, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए बंशीपुर का स्कोर बिल्कुल बैलगाड़ी, ये रेलगाड़ी नहीं चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है। 15 रन। ये देखिए, शायद बल्लेबाज ने कहा जी नहीं, हम बैलगाड़ी नहीं चलाना जानते हैं, हम रेलगाड़ी भी नहीं चलाना जानते हैं, हम हवाई जहाज उड़ाते हैं। उड़ाया एक शानदार लाजवाब 6 मैक्सिमम, बल्लेबाज ने दिखाया दम, बल्लेबाज को मिला एक मैक्सिमम। 19 रन, 21 माफ करेंगे। ये फिर अब बल्ला घूमा है, अब लग रहा है कि बल्लेबाज अपनी शक्ति पहचान पाए हैं। हमारे बजरंग बली को याद दिलाई जाती थी बातें कि आप के अंदर वो भगवान, वो शक्ति है, तो फिर अपनी शक्ति दिखाते थे। ये आसान सा कैच होगा विकेट कीपर के लिए जो खुद कैप्टन है, और कप्तान ने एक आसान सा कैच पकड़ा, दूसरे विकेट का पतन हुआ है। 4 ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर चले गए और रैना कुछ कर नहीं पाए। मुझे लग रहा था रैना IPL में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ छक्कों की रैनिंग करेंगे। कितने रन बनाए सूरज भाई रैना ने? 2 रन, मात्र 2 रन। इतने कम से काम नहीं चलेगा भैया। क्या है बैट्समैन? क्योंकि इस क्षेत्र के क्रिकेटर को मैं जानता नहीं कि कौन किस कदर अपनी टीम के लिए विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन किसी न किसी को वो विराट पारी खेलनी ही पड़ेगी, सचिन बनना पड़ेगा, महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्के उड़ाने पड़ेंगे, अब काम बनेगा जी। हाँ, यहाँ पर क्षेत्र रक्षक को ढूंढ लिया, खोज लिया क्षेत्र रक्षक को। इसके पहले 6 निकला था इनके बल्ले से और क्षेत्र रक्षक को 1 इंच भी नहीं हिलना पड़ा और एक आसान सा कैच, दूसरी विकेट। फील्डर से क्या नाम है? फील्डर थे वहां पर जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो ये गेंदबाज तो ऑन द हैट्रिक आ गया। 2 लगातार विकेट निकले हैं, गेंदबाज हैं। नहीं, वो तो सन्नी को मिला था। वो माफ करेंगे, वो सन्नी का था। सन्नी अपने 2 ओवर को फेंक चुके हैं। बैट्समैन ने मुकेश। अब आए हैं गेंद बल्लेबाजी में मुकेश। बहुत ही अच्छी गेंद, पता नहीं चला कि बल्लेबाज बचे कैसे।
1 रन बल्ले से लगी थी गेंद और स्कोर चला गया 23। 3 विकेट का नुकसान हुआ है। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है। कौन है उधर? लेफ्ट हैंडर बिट्टू है। तो बिट्टू है बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज करिश्माई होते हैं। वो अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। गेंदबाज कौन है? बिट्टू। बिट्टू गेंदबाज हैं बिट्टू के लिए और यहां पर डंडा हिला, पता भी नहीं चला हम सबों को कि बल्लेबाज अब पेविलियन जा रहे। 3 विकेट जो गए हैं इस दौरान मात्र 1 या 2 रन बने और 3 विकेट चले गए। 0 पर आउट हुए बिट्टू। जब पहला विकेट गिरा था तो उस वक्त 2 रन था और फिर एक अच्छी साझेदारी हुई थी। दूसरा विकेट 22, फिर 22, फिर 23। इस प्रकार बैकफुट पर नजर आ रही है बंशीपुर की टीम। बैट्समैन ने बल्लेबाज का नाम बताएं। जितेंद्र आए हैं। कहीं ना कहीं से जो इनका नाम है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, वो इस काबिल है कि नहीं, इस मैच को वो जीतने का मादा रखता नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये लीजिए, जितेंद्र के बल्ले से एक शानदार बेहतरीन लाजवाब 6 अभी निकली है और जितेंद्र ने अपने डगआउट में थोड़ा सा संचार किया है ऊर्जा का, शक्ति का, ऊष्मा का, और ये संकेत दिया कि जितेंद्र जब तक है तब तक आप 150 रन की तरफ देख सकते हैं। क्या छक्कों की बारिश करेंगे जितेंद्र? जी हां, बिल्कुल। दूसरी गेंद पर लगातार 2 6। अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करते हुए जितेंद्र नजर आ रहे हैं और इन 2 छक्कों ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो स्कोर अटका पड़ा था 23 पर, 35, वो स्कोर चला गया अब 35। ये रन अब भी नाकाफी हैं। 5 ओवर चले गए। अब कल्पना कीजिए ये 2 छक्के नहीं लगते, डॉट हो जाते तो 23, 5 ओवर में 23 ही रहता, लेकिन 35 रन अब हैं। अब दोनों बल्लेबाज मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको यहां मैच में रहना है तो 65 रन और बनाइए। जो आने वाली 30 गेंदें हैं उसको डबल कीजिए, रन में डबल कीजिए। बॉलर ने कुछ गेंदबाज का नाम बताएं। हिमांशु। समझ नहीं पाए, काफी लेट खेला बल्लेबाज ने। ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको हर वक्त अपिश रहना पड़ेगा, बल्ले को आगे लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप बैकफुट पर चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे शॉट्स के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम अगर यहां पर 60-65 रन बनाती है तो बिल्कुल आप बैकफुट पर होंगे। 35 रन बने हैं, आधे ओवर खत्म। इस ओवर के बाद 24 गेंदों का खेल शेष रहेगा। ये देखिए स्लोअर, ये चालाकी होती है। डॉट कराने की जो कोशिश थी उसमें गेंदबाज कामयाब रहे। एक डॉट बॉल। फिर से डॉट। कोशिशें हो रही हैं कि कनेक्शन सही हो जाए और 2 छक्के जितेंद्र की तरह हमारे बल्ले से भी निकल जाए। जितेंद्र नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े खड़े देख रहे हैं बल्लेबाज और मन में सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्राइक पर क्यों नहीं हूं। ये फिर से डॉट। एक गलती हो रही है बल्लेबाज से, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हैं, सिंगल लेकर जितेंद्र को नहीं दे रहे हैं बल्ला। हालांकि गेंदें निकल गई अब इस ओवर की। आखिरी बॉल शेष है, 6ठी ओवर खत्म हो जाएगी। लीजिए, एक चौका जाएगा यहां पर, या गेंद पकड़ ली जाएगी। रन लेते हैं तो भाई रन आउट हो जाएंगे आप। 1 रन आखिरी बॉल में। स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 36, यानी इस ओवर में सूरज भाई 1 रन बने।
तो इन 1 रनों से आप अपनी तिजोरी नहीं भर पाएंगे, आपकी गुल्लक रह जाएगी, छोटा सा गुल्लक जिसमें सिक्का रखते हैं। बनाइए तिजोरी, मारिए यहां से कम 6-7 छक्के, 5-6 चौके, तब काम बनेगा। बॉलर ने बिक्कू आए हैं, 1 डॉट फिर हो गई। 23 गेंदें शेष मात्र बची हैं, मात्र 36 रन बने हैं आपके। कहीं ऐसा ना हो कि 150 की जगह 50 पर आपका पुलिंदा बंध जाए। मैं ऐसी तमन्ना कभी नहीं करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि जितनी ज्यादा रन बनेंगे उतना ही आनंद आएगा दर्शकों को खेल देखने में। एक रन ही निकल रहे। जितेंद्र के 2 छक्के लगे थे, उसके बाद रन बिल्कुल रुक गए हैं। बेशक जितेंद्र अब स्ट्राइकिंग एंड पर, और जितेंद्र पर एक बड़ा दारोमदार होगा कि इस ओवर को बड़ा बना दें। इस टीम के रीड है जितेंद्र। जी बिल्कुल, हमारे स्कोरर वीरू जी उर्फ सूरज भाई ने बताया कि इस टीम के रीड हैं, बैकबोन हैं जितेंद्र। लेकिन उन 2 छक्कों के बाद रन नहीं निकल रहे इनके बल्ले से। लीजिए, इनके बल्ले से सिंगल नहीं निकलते, चौका नहीं आता, सिर्फ छक्के मारते हैं ये। एक गगनचुंबी, ह्यूज, मैमथ, शानदार, मैक्सिमम छक्का भी अभी निकला, और इस छक्के के साथ स्कोर 43। क्या रन आउट जी नहीं, बिल्कुल सामने पूरी तरह से मौका था कि एक आसानी से दौड़ते भी तो गिल्लियां निकाल लेते। कहा भी गया, जिसको राम रखे उसको कौन चखे। जितेंद्र की किस्मत काफी बुलंद थी, अन्यथा दौड़ते रह जाते डगआउट में। 7 ओवर गए और स्कोर है 7 ओवर के बाद 44। 7 ओवर 44 रन, 18 गेंदें शेष हैं। एक न एक ओवर आपको 20 रन वाला खोजना ही पड़ेगा। एक ही क्या, तीनों ओवर में आपको बॉलर ने 15-17 रन बनाने होंगे प्रत्येक ओवर में। 43। गेंदबाजी एक्शन में अब दिखाई पड़ रहे हैं वीवो, जिसने ओपनिंग की थी गेंदबाजी की। जितेंद्र उनके सामने, वीवो की गेंद, और यहां पर शायद बल्ले के किसी हिस्से से टकराई थी। विकेट कीपर जो पीछे है वो कैप्टन है। टॉस जीतकर फील्डिंग का दावत, बल्लेबाजी का दावत दिया सामने वाली टीम को, और यहां पर एक ही रन मिला है इस बॉल में, और फिर से ऑफ मार्क हो गए जितेंद्र। इन्हें ऑफ मार्क नहीं होना चाहिए। अपने पास जितना ज्यादा स्ट्राइक रखते उतना फायदा। बल्लेबाज अगला जो है वो नया है और गेंदों को बिट करता है। और लीजिए, यहां पर एक और विकेट, एक और सफलता वीवो ने अपनी टीम को दिलाई। एक और बल्लेबाज चला पेवेलियन। कोई भी एक बल्लेबाज पिच पर टिकना नहीं चाह रहा है, पिच उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें डगआउट में आउट होकर बैठना पसंद आ रहा है। इतने कम रनों पर दोस्त काम नहीं चलेगा। बल्ला घुमाइए तो छक्के के लिए पहुंचाइए, न कि विकेट कीपर के पास कैच देने के लिए। यहाँ टूर्नामेंट पास। और लीजिए, यहाँ पर एक और विकेट का पतन, बैट्समैन बिहाइंड द विकेट कैच, विकेट कीपर के हाथों में गई। 2 लगातार ऐसे विकेट निकले जो स्लिप होते हुए विकेट कीपर के हाथों में गए। लगातार विकेटों का पतन। ये विकेट नंबर सूरज भाई 6 हो गई। 6 विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है कुल, स्कोर है 46, 45। मात्र 45 पर 6 गए। और इस ओवर के बाद 12 गेंदों का खेल शेष बचेगा। ऑन द हैट्रिक, विकेट कीपर तैयार। क्या एक और स्निक या 6?
बम कैच, क्राउड कैच इसे कहते हैं। क्राउड को लगता है ये कैच है। एक डॉट निकल गई। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर जितेंद्र तो अभी खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, वो स्ट्राइक एंड पर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे बात समझ में नहीं आ रही। वो एक रन लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं वाइड, और बल्लेबाज उन्हें स्ट्राइक पर बुलाना क्यों नहीं चाह रहे हैं? जितना ज्यादा से ज्यादा जितेंद्र को स्ट्राइक पे बुलाएंगे, अगर हो सकता है उनके बल्ले से 5-6 छक्के निकल जाए तो काम बन जाएगा आपका। बिल्कुल नीरस बेजान क्रिकेट। आज की क्रिकेट दर्शकों को ज्यादा आनंद नहीं दे रही। कल की क्रिकेट क्या रोमांचक मैचेज हुए। एक तरफ कल देखा था रॉकी की धुआंधार बल्लेबाजी, तो पहाड़पुर के 1 दर्जन कैच छूटने के बावजूद पहाड़पुर का विश्व कप जीतना, वो भी एक दृश्य था कल। 8 ओवर गए, स्कोर है कुल 46 और विकेट अब तक कुल जो गिरे हैं 6। 8 ओवर 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर यह मुझे आश्चर्य हो रहा है ऐसा बोलने में। 11 गेंद बची हुई हैं। सन्नी फिर से आए हैं। ये गेंदबाज बहुत ही चतुर, चौकस, चालाक, चुस्त है और क्या गेंदबाजी करता है। इसकी लय, ताल, स्पीड, यॉर्कर लेंथ सब कुछ तारीफे काबिल है। और उम्र की अगर बातें करें तो मैट्रिक का एग्जाम अभी दिया होगा इस बच्चे ने, और उम्र इसकी मुश्किल से 17-18 साल की होगी। 6 निकल जाएगी, ये बॉल 6 निकल जाएगी। बिल्कुल मैं यही बोल रहा था कि जितेंद्र को सिंगल नहीं लेना चाहिए। जितेंद्र अपने पास स्ट्राइक जितना रखेंगे वो बेहतर। 52 और देखिए यहां पर ये छकाया है बल्लेबाज को स्लोअर से। ये गेंदबाज सिर्फ तेज गेंदबाजी ही नहीं करता, ये दिमाग का भी तेज है। 52 ये कैच शायद मुझे कुछ डाउट हो रहा था मुझे कि भैया ये कैच पकड़ी जाएगी या नहीं, लेकिन जितेंद्र का एक बड़ा विकेट अभी अभी गिरा है। अगर ये आखिरी तक रह जाते तो इनमें वो दम था कि 4-5 छक्के लगा देते। 3 छक्के लगाए, इनके बल्ले से 3 छक्के निकले। कुल कितने रन बनाए जितेंद्र ने, सूरज जी बता दीजिए? 20 रन। 52 रनों में 20 रन जितेंद्र के बल्ले से निकले हैं। कैच कौन लिए? 7वीं विकेट जितेंद्र के रूप में अभी अभी गिरी है। विकेट मायने नहीं रखता है, आपके रन कितने बने हैं वो मायने रखता है। और देखिए अब ये आ रहा है राउंड द विकेट। ये यॉर्कर मारेगा, तलाश में है ये बल्लेबाज। जिस तरह से खड़ा है ये विकेट देख रहा है। एक बोल्ड लेने की कोशिश है इसकी, थोड़ी सी अफरा तफरी और लीजिए। इस अफरा तफरी के बीच 9वीं ओवर चली गई। 9 ओवर 52 रन 7 विकेट के पतन के पश्चात बल्लेबाजी बंशीपुर की। टॉस जीता था जापानी टीम के कप्तान ने और कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। और जब मैंने कप्तान से पूछा, बल्लेबाजी करने वाली टीम के कप्तान से कि आप कितना रन, उन्होंने कहा 150, लेकिन 50 पर उनका थोड़ा सा 50 से आगे जाते हुए नजर आ रहा है। इस ओवर को बड़ा बढ़ाइए, कुछ बड़े बड़े शॉट्स निकालिए आप। डॉट, लेक ऑफ पेस, जिसे गति धीमी करना कहते हैं हिंदी में, वो किया था गेंदबाज ने। गेंदबाज है हिमांशु, छोटी सी कदकाठी लेकिन चालाकी भरी गेंदबाजी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बिल्कुल गुड लेंथ पर यह गेंद टप्पा पड़ी थी।
बल्लेबाज अपनी जगह से खेलते तो निश्चित तौर पर स्लैश करते एक चौका निकाल सकते थे बैकवर्ड पॉइंट और गली एरिया में। आज कोई शॉट उधर गया ही, कोई क्लासिकल खेला ही नहीं, सब लोग छक्के मारने के चक्कर में आउट हुए। किसी ने भी कोई क्लास नहीं दिखाया, किसी ने भी सिंगल लेने की कोशिश नहीं की, और जितने बल्लेबाज थे जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहे थे। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, आपसी सद्भाव का खेल है क्रिकेट। चाहते तो रन आउट कर सकते थे। मात्र एक रन इस सिंगल के जरिए स्कोर 53, 52 से बहुत मुश्किल से एक रन आगे जुड़ा है। सबसे कम स्कोर बनता हुआ बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट का सूरज भाई सबसे कम स्कोर आज दिखाई पड़ रहा है, और ये ओवर की चंद गेंदें बची हुई हैं। 53 का आंकड़ा मात्र। डॉट, एक और डॉट, स्कोर 53। और हिमांशु के चेहरे को देखिए, इनका उजला उजला दांत ही नजर आ रहा है सिर्फ। कौन पकड़ेगा कैच? कोई नहीं। कमाल हो गया भाई, उम्मीद नहीं थी। पहले तो हिमांशु सोचे कि भाई मेरा कैच नहीं है, लेकिन जैसे देखा कि लॉन्ग ऑन दूर है, इस बॉल पर भी कैच पकड़ी उन्होंने। और इसी के साथ 53 पर ये 10 ओवर खत्म हो गए हैं। 53 पर पाली हुई खत्म बंशीपुर की। तो 53 पर पारी खत्म हुई है और जीतने के लिए 54 रन की आवश्यकता जापानी टीम को। जैसे मैच शुरू होगा फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए आप से मैं विदा लेता हूं। तो चलिए एक बार फिर से प्यारे दोस्तों, ऋषि पहाड़पुर, मैदनी चौकी, हुसैना, अब्गिल, इन क्षेत्रों के दर्शकों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। खेल शुरू होता हुआ हिमांशु और कुंदन की जोड़ी बीच मैदान में, और लक्ष्य है जापानी के लिए 54 रन। अगर ये बनाते हैं तो क्वार्टर फाइनल में चले आएंगे। एक आसान सा लक्ष्य कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। लो स्कोरिंग मैच भी कभी कभी बहुत मुश्किल पैदा कर देते हैं। बहुत अच्छी मैदान की सजावट की गई है। इस ग्राउंड को पूरी तरह से खेलने लायक बना लिया गया है। बॉलर नेम पोलार्ड फ्रॉम वेस्ट इंडियन पोलार्ड है गेंदबाज। तो बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया। पहली गेंद डॉट। हिमांशु और कुंदन की जोड़ी और गेंदबाजी में पोलार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। फिर से डॉट। ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, आपको दबाव बनाना पड़ेगा। 2-3 मेडन ओवर निकालने पड़ेंगे, सिंगल वाला भी 2-3 ओवर, तब काम बन जाएगा आपका। ये तो 6 के लिए चली गई, ये तो छक्का हो गया। फाइन लेग क्षेत्र में ऑल द वे मैक्सिमम मिलाया, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। इस मैक्सिमम के साथ ही खाता खुलता हुआ छक्के के साथ 6 रन, और जीतने के लिए अब 48 रन की जरूरत। देखिए एक एक चौके छक्के से ये जो दूरी है वो बहुत कम लगने लगेगी, क्योंकि रन ही नहीं है। लड़ाई करने लायक आपने रन नहीं बनाया है। एक इनसाइड आउट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 6 लगाने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, कनेक्शन नहीं हुआ। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर है 6 बगैर किसी नुकसान के। जापानी पोलार्ड
राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया है, क्या खूबसूरत डाउन द ट्रैक, 1 रन लिया है, 1 रन से संतोष करेंगे, 7 रन चले गए। इन 54 रनों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए आपको हर हाल में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों से बचना होगा। लंबी लंबी गेंदें डालिए, यॉर्कर लेंथ की गेंद, काम बन जाएगा। स्ट्रेट ड्राइव सिंगल, क्योंकि ये लड़के बड़े फुर्तीले हैं और जो कम उम्र के खिलाड़ी होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिन्हें शरीर की लोच कहते हैं, वो बरकरार रहती है। 1 ओवर पर 8 रन। 1 ओवर खत्म हुआ है, अभी अभी स्कोर है 8 रन। बॉलर ने प्लाट रन बनाने हैं जीतने के लिए 54, 8 रन आ गए, 46 रनों की और आवश्यकता बाकी बची 54 गेंदों पर। पहली दफे कोई ऐसा मुकाबला है कि आस्किंग रन रेट 6 से नीचे। ये लीजिए मिड विकेट क्षेत्र में एक मैक्सिमम निकला है, अभी अभी शानदार छक्का। बल्लेबाज हैं हिमांशु और कुंदन, और अभी जिनके बल्ले से शॉट निकली वो कुंदन थे। कुंदन का मतलब खड़ा सोना, 24 कैरेट सोना। एक और 6, एक और लंबी हिट है, ये वाइडिश लॉन्ग ऑफ में, लॉन्ग ऑन में उछाला है, एक शानदार मैक्सिमम प्राप्त किया है अपने लिए। ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट टू बाय बौद्ध बिहार कोचिंग सेंटर, नीरज सर, पहाड़पुर। क्या एक और छक्का देखने का मौका मिलेगा? जी हाँ, कोशिश तो हुई थी लेकिन कलेक्शन और टाइमिंग सही नहीं हो पाई। स्कोर इन 2 लगातार छक्कों की मदद से 20 पहुंच गया है, 34 ही रन बनाने हैं। क्या ये मामला 5 ओवर के अंदर खत्म करेगी जापानी की टीम? लग तो यही रहा है बल्लेबाज के मूड और मिजाज से कि ये जल्दी से जल्द घर जाना चाहते हैं। खराब गेंद, एक और मैक्सिमम मिलता हुआ, एक और छक्का। वाइड लॉन्ग ऑन में 3 छक्के निकले हैं इस ओवर में। 26 कितना 26 ताबड़तोड़ अंदाज में ये ओवर नंबर 2 दूसरी ही चल रही है। 26 रन आ गए। ये कैच है, गेंदबाज ले पाएगा? जी हाँ बिल्कुल, पहली विकेट गई है लेकिन 26 रन बन गए। 2 ओवर में 26 रन, प्रत्येक ओवर में 5.4 रन चाहिए लेकिन 13 के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बेशक अभी अभी एक बल्लेबाज आउट हुए हैं, कुंदन, जिन्होंने इस ओवर में 3 शानदार छक्के लगाए और उनका व्यक्तिगत स्कोर रहा 19 की शानदार पारी खेलकर 6 गेंदें खेली है, 19 रन बनाकर वापस पेविलियन गए हैं कुंदन। और अब आए हैं कैप्टन टीम के, संतोष आए हैं, टीम के कैप्टन हैं। ओवर की आखिरी गेंद थी तो इस हिसाब से अब एक नए ओवर की शुरुआत। पोलार्ड है, क्रिस के कोने का बार बार इस्तेमाल करते हैं, हवा में एक और कैच, आसान सा कैच होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, लगातार दूसरी विकेट गिरी। क्या यहां पर मोमेंटम बदलेगा? क्या यहां पर वापसी करेगी बंशीपुर की टीम? ये एक दिलचस्प मोड़ रहेगा। क्या ये ओवर पोलार्ड 1-2 विकेट और चटकाएंगे? अगर इस ओवर में 2 विकेट और पोलार्ड ले लेते हैं तो दबाव बढ़ेगा और इस दबाव से निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर बंशीपुर और जापानी का मुकाबला देख रहे हैं आप। बंशीपुर की टीम 53 पर 10 ओवर में उनकी कहानी खत्म हुई थी। 54 रन जीतने के लिए चाहिए।
और 54 रनों में रन बन गए कुल 26। 2 विकेट का पतन हुआ अभी अभी। जी बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया, क्योंकि लगातार अगर आपके विकेट गिरेंगे और उस दबाव में टीम कभी कभी छोटे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। 10 अच्छी गेंद का खेल है क्रिकेट, कहानी खत्म हो जाती है। मैंने कल एक बात बताई कि साउथ अफ्रीका में 0 पर महिलाओं की टीम ऑल आउट हो गई थी। 1 रेड का मैच था, वो प्रथम श्रेणी का मुकाबला था। यॉर्कर कराने की कोशिश, जी बिल्कुल, इस गेंद से आप यॉर्कर डालिए सफाई के साथ। अगर गेंद पकड़ ली जाती तो एक और विकेट गिरने का खतरा था। काफी देर के बाद 2 विकेट्स गिरने के बाद एक सिंगल, पहली दफे स्ट्राइकिंग एंड पर कैप्टन आए हैं 7 नंबर की जर्सी। पोलार्ड पिच को हिट किया था, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज ने कहा कि जी नहीं, आप अपनी जगह पर रहें, कुछ गेंदें और खेलिए आप। अब अनुभवी बल्लेबाज हैं दोनों, अनुभव इनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में विकेट नहीं गंवाएंगे। ये इतना तय है कि विकेट नहीं गंवाएंगे। सिंगल, और सिंगल के सहारे ये जो अभी अभी 2 विकेट्स गए हैं, उस दबाव को हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 28, आधे से ज्यादा रन बन गए। 54 रन ही चाहिए, 28 आ गए हैं। अगर 1-2 छक्के निकल गए, एक और मौका है, एक और मौका है कैच होने का। और लीजिए यहां पर मोमेंटम बदलता हुआ, एक और विकेट का पतन। काश आपने 54 की जगह 84 रन बना लिए होते तो मुकाबला बड़ा दमदार हो जाता। लेकिन अभी रुकिए, हो सकता है कि कोई और विकेट यहां पर जाता है तो फिर बंशीपुर की टीम के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जापानी को जीतने के लिए चाहिए 54-28 में उनके विकेट कुल चले गए हैं 3। पहला 26, दूसरा 26, तीसरा 28। पहली विकेट 26 पर, दूसरी विकेट 26 पर, तीसरी विकेट 28 पर। 2 रन बनने के दरमियान 3 विकेट का जाना, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या अगले 2-4 रन में 2-3 विकेट और गिरेंगे तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। कौन कौन टीम का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या है? महेशपुर। हाँ, महेशपुर। अच्छा, ऋषि नाम लिख देना। बॉलर ने ऋषि पहाड़पुर और महेशपुर का अगला मुकाबला आप देखेंगे। प्लेयर लिस्ट यहां पे पहुंच चुका है। बॉलर ने और गेंदबाज राजेश हैं गेंदबाज। बतौर ओपनर आए थे राजेश, कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब गेंदबाजी में थोड़ी उम्मीदें रहेंगी इनके कप्तान को कि कुछ ये करिश्मा दिखाएं। जी बिल्कुल, स्लोअर डिलीवरी की गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया, स्लैश किया। एक छोटी सी स्लिप पॉइंट उसे हम लोग कहते हैं। स्लिप पॉइंट पर एक क्षेत्र रक्षक खड़ा है। जी बिल्कुल, बल्लेबाज इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि अभी अगर एक विकेट गिर जाता है तो फिर दबाव में हम हो जाएंगे। 2 बल्लेबाज बिक्कू और संतोष के ऊपर बड़ा दारोमदार है। स्लोअर डिलीवरी, हवा में गेंद, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और अब टीम के कैप्टन संतोष आए हैं राजेश के सामने। राजेश ने अपने लिए जो फील्ड जमाई है, विकेट कीपर से एक स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और एक क्षेत्र रक्षक मौजूद है यहाँ पे। क्या विकेटों की तरफ गेंद लगेगी? गलत एंड पर थ्रो हो, कल से ही मैं देख रहा हूं
नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अगर आप थ्रो करते, अब कोई बैकअप करता तो 1 विकेट और मिल जाते आपको। ये गलती मैं कल से ही देख रहा हूं। सिंगल के जरिए स्कोर 31, 31 रन, 54 में 31 बन गए। यहां से अगर कोई ओवर में 1 छक्का 1 चौका निकलेगा, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर 10-12 रन बचेंगे। तो अब जो क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम है बंशीपुर की, उन्हें विकेट की तरफ देखना होगा। बिल्कुल आप विकेट निकालिए, डॉट से काम नहीं चलेगा। 1-2 गेंदों में कहानी खत्म हो जाएगी, 3-4 गेंद में मामला बिल्कुल खत्म। विकेट आपको लेना पड़ेगा, और विकेट जब गिरेंगे तो सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनेगा। संतोष, 4 ओवर का खेल खत्म हुआ है, 31 रन, 3 विकेट का पतन। और अब बल्लेबाज जो नजर आ रहे हैं वो टीम के कैप्टन है संतोष। पोलार्ड के हाथ में गेंद, रिस्क नहीं ले रहा है, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं, अच्छी बात। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पर गिल्ली तो हिली है, लेकिन जब तक नियम है, जब तक गिल्ली गिरेगी नहीं धरती पर, तब तक बल्लेबाज आउट कैसे होगा? वो नियम है, क्रिकेट का नियम है, और गिल्ली का धरती पर लौटना जरूरी होता है, वो नियम है। गिल्ली अपनी जगह, आपने इंटरनेशनल मैचों में भी देखा होगा, एक्स्ट्रा बातें न करें। बिल्कुल, गिल्ली की लाइट ऐसे भी थोड़ी सी भी टकराती है तो जलती है। कभी कभी खुद वो गिल्ली बताती है कि हम जल रहे हैं, हवा से भी जलती है जी, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अतिरिक्त जीरा न करें, बिल्कुल इससे कोई फायदा नहीं होगा। गिल्ली बिल्कुल नीचे चली आएगी, बल्लेबाज खुद पेविलियन चले जाएंगे। कई दफे सूरज भाई, हम आपने देखा कि गिल्ली हवा में उड़ी, अब फिर उसी पर आ गई। इंटरनेशनल मैच में भी बड़ा मजा आता है वो क्लिप देखने में। यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हैं, बस लिखना होगा उसमें, गिल्ली हिलने के बाद बल्लेबाज दिल्ली क्यों नहीं गया। और मेरे चैनल पर भी आप इस मुकाबले को देख सकते हैं। पिछली 6 मैचेस डाउनलोड हो गए हैं, और दैनिक जागरण के शैलेंद्र सिंह से मुलाकात हुई। क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हूं, प्रिंट मीडिया का भी काफी काम संभाला था पहले मैंने, क्रिकेट की न्यूज। तो उनके पास मनीष जी के जरिए वो न्यूज चला गया है। मनीष जी ने खूब सुंदर न्यूज बनाया है, और कल शायद पेपर में आ जाना चाहिए। बेशक सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन अब भी कई घरों में अखबार पढ़े जाते हैं, और वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्कोर में बतला दो एक बार फिर से, 31, 31 रन। तीसरी ओवर लेके अपनी तीसरी ओवर पोलार्ड। काफी देर खेल रुकी रही, 1 ओवर का खेल रुक गया था अभी। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, कैप्टन है संतोष। और यहां से जीतने के लिए अब कुल 23 रन चाहिए, 23 मोर रन्स रिक्वायर्ड। ओवर नंबर ये कुल सूरज जी 5वीं चल रही है, और इतना भी प्रेशर न बना लीजिए कि 5वीं ओवर निकल जाए, 6ठी ओवर भी मेडन 1 रन वाला जाए तो फिर दबाव बन जाएगा। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रन रेट भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। पोलार्ड की गेंद, और यहां पर एक कैच हाथों में, अनुभव गया। अब पेवेलियन, अब मैच बराबरी पर। ये मैच बिल्कुल पलड़े पर आ चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से मैं इस मैच को 60-40 ही बताऊंगा। 60% अब भी ये मुकाबला झपाने के पाले में ही झुकी हुई है। कोई एक बल्लेबाज आएगा और 1 चौका 1 छक्का निकलेगा तो फिर कहानी खत्म।
चौथी विकेट गिरी है। स्कोर है कुल 31 और जीतने के लिए 54 रन में 31 आ गए। 23 रन चाहिए। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है। चौथी विकेट का पतन हो गया। खासा दबाव बना लिया था कप्तान ने। वो बेशक सिंगल ले रहे थे, गेंदों को डेट कर रहे थे, बैट्समैन हम कल्लू, लेकिन एक गलत शॉट और काफी परेशान नजर आ रहे होंगे डगआउट में कैप्टन संतोष पोलार्ड बुलंद हौसले के साथ। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रिच के कोने का इस्तेमाल करते हैं बार बार और यहां पर दबाव इस कदर कि अब डॉट गेंदें निकलनी शुरू होगी। बल्लेबाज, किसी न किसी एक बल्लेबाज को रिस्क लेना पड़ेगा। 10 बल्लेबाज होते हैं 10 ओवर के खेल में और शायद संतोष किसी एक ऐसे बल्लेबाज को अब भेजना चाहेंगे या बोलेंगे, बताएंगे दूर से कि तुम रिस्क ले सकते हो। फिर से डॉट, फिर से डॉट। पोलार्ड, वेस्ट इंडियन पोलार्ड ने दबाव बना रखा है। 5 ओवर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब कुल 30 गेंदों में 23 रन चाहिए और आज विकेट कुछ अलग व्यवहार कर रहा है। आज पिच का व्यवहार अलग है। आज लो स्कोरिंग मुकाबला है। अगला मैच महेशपुर वर्सेस ऋषि पहाड़पुर का देखेंगे। कुछ बोल रहे थे सूरज भाई? अरे कल से पहाड़पुर शुरू किया लो स्कोरिंग मैच, अभी तक लो ही। बिल्कुल, वो होता है ना कि देखा देखी होती है। पहाड़पुर ने 12 कैच टपकाए थे, 1 दर्जन कैच, और तब मैंने उन्हें खिताब दिया था कि आप विश्व चैंपियन बन गए। बेशक आप ट्रॉफी नहीं जीते। इस मुकाबले को कैसे जीत लिया गया बात समझ में नहीं आई। ऋषि का मुकाबला है आज महेशपुर से और मात्र मुझे लगता है 15 मिनट के बाद वो मुकाबला शुरू हो जाएगा। राजेश एक बार फिर से स्पेल को बढ़ाते हुए फील्ड की जमावट सही की है उन्होंने, बिल्कुल सही किया। जो मिड विकेट एरिया है उसे थोड़े से वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में बुला लिया है और एक लॉन्ग ऑन भी रखा है। ये देखिए, ये टॉस करा दी थी गेंद। लूप कहते हैं इसे कराना। आपको लगेगा कि गेंद बल्ले पर आ रही, लेकिन आगे गिर जाएगी। ये स्पिन करता है, थोड़ा सा नचाना पड़ता है गेंद को। ये ऐसे नहीं गेंद फेंक सकते हैं आप, थोड़ी सी इसमें आपको उंगलियां नचानी पड़ती है। वो किया राजेश ने। एक रन बड़े मुश्किल से बन रहे हैं और ऐसे में अगर मिसफील्डिंग होती है तो फिर भाई कैप्टन उस फील्डर को मुझे लगता है ग्राउंड के बाहर कर देंगे। ये छोटे प्रारूप का मुकाबला है, 10-10 ओवर का मुकाबला। एक कहीं न कहीं से एक बाउंड्री की आवश्यकता महसूस की जा रही है डगआउट में और बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं चौके या छक्के के लिए। राजेश, और यहां पर 6 मिल गया वो मौका और डगआउट में खुशियां और खुशियों की लहर तैरती हुई नजर आ रही जापानी के अंदर। काफी देर के बाद एक 6 निकली है। स्कोर चला गया कुल 38 रन। 54 रन बनाने हैं। 38 आए, 16 और चाहिए। यहां पे देखिए फिर से गिल्ली जल रही है और फिर से नॉट आउट करार दिए जाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि गिल्ली का गिरना बड़ा आवश्यक होता है। ऐसे में गिल्ली बदल दीजिए। मामला फिर से जमता हुआ। एक और डॉट, पिछली गेंद भी डॉट और ये भी डॉट। 24 गेंदों में अब 16 रन की दरकार है टीम जापानी को जीतने के लिए। अब सोच लीजिए संतोष भाई कि आपकी टीम ने 20 रन और ज्यादा बनाए होते तो आपकी टीम बहुत आगे होती अभी, क्योंकि आज पिच का व्यवहार बिल्कुल अजीब दिखाई पड़ रहा है। बॉलर ने 24 गेंदें शेष,
स्कोर है कुल 38 जीतने के लिए 54, तो 16 रन और चाहिए 24 गेंदों में। एक ओवर निकालिए यहां से 2-3 रन वाला, दबाव इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मैच का आनंद राजेश बॉलर ने चौगुना हो जाएगा। सोनू है गेंदबाज, क्या करेंगे? क्या ये भी चालाकी भरी गेंदबाजी से स्लोअर से बल्लेबाज को बीट करेंगे, डॉट निकालेंगे? बिक्कू बल्लेबाज, सोनू गेंदबाज, विकेट कीपर तैनात। क्या एक्सनिक? जी नहीं, बीट कराया, हिट किया था पिच को। छोटी सी हाइट है सोनू की, लेकिन जो इनकी गेंदों में तेजी देखी मैंने, गुड लेंथ स्पाइट से बहुत तेज रफ्तार से निकली थी गेंद। बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं, खुशी होती है लेकिन दुख होता है कि ये टेनिस बॉल तक ही रह जाते हैं। लेदर बॉल में इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए, हेमन ट्रॉफी खेलने के लिए। एक सिंगल आएगा यहां पर, एक रन से पारी को आगे जमाने की, बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 39, 39 रन। 15 रनों की और आवश्यकता, लेकिन ये 15 रन सुनने में आसान लगते हैं, पिच पर जाइए बहुत कठिन होता है। अगर इस तरह की आप बातें करेंगे तो भाई एक रन भी बढ़ेगा, एक गेंद भी बढ़ेगी। इन चीजों से बचने की आवश्यकता। 40 रन आ गए, 14 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। दबाव बनाना है तो विकेट्स और डॉट पर ध्यान रखना होगा। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और यहां पर गेंद शायद गेंदबाज से टकराकर अपनी दिशा बदली थी। 1 रन और 41 चाहिए, रन 13। ओवर नंबर 7 में बढ़ाते हुए सोनू, बिक्कू के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ लगाई, क्रिच के बिल्कुल पास पहुंचे, विकेट के पास पहुंचे। यहां पर एक और डॉट आया है, और ऐसी डॉट गेंदें परेशानी का सबब बनती चली जाएंगी झपाने के लिए। एक वक्त लग रहा था कि 5 ओवर में झपाने की टीम जीत जाएगी, लेकिन ये 7वीं ओवर चल रही है और अब भी काफी रन बनाने हैं। सिंगल, और इस सिंगल के जरिए स्कोर 42 रन। 12 रनों की और जरूरत। क्या करेंगे सोनू? इस गेंद पर कुछ करिश्मा हो रहा है क्या? यॉर्कर लेंथ की गेंद, बोल्ड या 6 या 4? जी नहीं, यहां पर सिंगल। काफी कुछ करने की कोशिश हुई थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, छक्के के लिए गए थे बल्लेबाज, दबाव हटाना चाहा। अच्छी बात यह रही कि ये 1 रन के साथ ओवर संपन्न हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। 43 रन आ गए, अब चाहिए कुल 11 रन 18 गेंदों में। जितने आसान सोचे तो उतना आसान। बिल्कुल बिल्कुल सूरज भाई, जितना आसान हम सबों ने सोचा था। 53 रन बनाए, 54 रन आसानी से 5 ओवर में चेज कर लिए जाएंगे, वो दिखा ही नहीं। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन 3 विकेट गए 22-22, 23 पर। उसके बाद मोमेंटम बदल गया और संतोष कुछ ज्यादा डिफेंसिव मूड में चले आए थे। टीम के कैप्टन, हम सबों को उस वक्त लग भी रहा था कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा प्रेशर में आ गए और अपना विकेट फेंक कर चले गए थे। 18 गेंदों में 11 रन बनने देंगे बंशीपुर के गेंदबाज या नहीं बनने देंगे? नाम जितेश, नीतीश की सरकार, ये सरकार आ गई ही हमारे यहाँ। बल्लेबाज बचा कैसे? क्योंकि गेंद थोड़ी सी उछाल ले चुकी थी, बिल्कुल विकेटों के सीध में गेंद थी ये नीतीश की। 2 बल्लेबाज तैनात, कल्लू और बिक्कू।
कल्लू स्ट्राइक पर, कल्लू है स्ट्राइकिंग एंड पर, बिक्कू है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। नीतीश की गेंद दूर से खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। क्या ये मुकाबला आखिरी ओवर में जाने वाला है? अगर कोई सिक्स नहीं आती है तो, कोई बाउंड्री नहीं निकलती है तभी ये मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। प्रेशर बढ़ता हुआ छपानी के ऊपर। 20 रन कम बना है। जी बिल्कुल, दिल जीत लिया। जी बिल्कुल, अपने गेंदबाजी से दिल जीता है। और लीजिए यहाँ पर एक इशारा आएगा अंपायर का वाइड का, और श्रीमान अतिरिक्त के जरिए स्कोर 43 उसके पहले था ना, 40 है ना, तो रन कहाँ लिए? 3 गो तो दौड़ते। वाइड हुआ था अभी 44, माफ करेंगे, एक वाइड। 10 रनों की आवश्यकता है और प्रेशर इस कदर की, मानो ये 10 नहीं 100 रन बनाने हैं, इतना प्रेशर बना लिया है बल्लेबाजों ने। हालांकि गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हो रही है, लाइन लेंथ स्लोअर तमाम चीजें कर रहे हैं गेंदबाज। और यहाँ पर तो खतरा मोड़ लिया है, 2 लगाई, आउट हुए, वापस से मिलियन जा रहे हैं बिट्टू। बिक्कू गए वापस, कल्लू है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। मुकाबला और भी रोचक, रोमांचक, दिलचस्प होता हुआ, सनसनीखेज कहे तो वो बेहतर रहेगा। 54 रन बनाने थे छपानी की टीम को, और हम सबों को लग रहा था कि 5, 5.5, 6 ओवर में मुकाबला खत्म होगा, लेकिन ये मुकाबला तो चला आया है 8वें ओवर तक। कल्लू आउट हुआ ना बिक्कू। सन्नी और बिक्कू के ऊपर एक बड़ा दारोमदार। अभी रन आउट के रूप में एक और विकेट गिरा, विकेट ही नहीं गिरा, वो डॉट हुआ था। यहां पर एक रन और रन आउट, अगर विकेटों में लगती तो एक और रन आउट देखने का अवसर प्राप्त होता। ओवर संपन्न, 45। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला, 45 रन, और अब जीतने के लिए 9 रन चाहिए 12 गेंदों में। क्या कोई गेंदबाज आकर मेडन डालेगा तभी काम बन सकता है। ये इसको कैच बनाना, कैप्टन है, उन्होंने आकर समझाया है दोनों बल्लेबाजों को कि करना क्या है। अलग से ले जाकर समझा रहे हैं कि एक एक रन लेना, सिंगल लेना, पानी भेजाइए, छोड़ना नहीं, पानी पहुंचा दें। और ये मुकाबला इतना सनसनीखेज दिलचस्प है कि इस मौसम में भी गला सूखने लगा है लोगों का, और खासकर क्रिकेटर्स। एक अच्छा आयोजन आप सबों ने करा रखा है, और मौसम भी देखिए कैसा। तारापुर में प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल, आज मुंगेर वर्सेस सुल्तानगंज का मैच था, 50,000 इनामी राशि। बारिश हो गई वहां, 130 रन बनाने थे, 5 बाकी बचे ओवर में। अब कल खेला जाएगा वो मुकाबला। वहां मैं कमेंट्री कर रहा था, लेकिन मैंने वचन दे दिया था मनीष जी को, मेरी बुकिंग यहाँ के लिए हुई तो फिर मैं यहाँ कमेंट्री कर रहा था। उसके पहले सम्राट चौधरी का 1 लाख इनामी राशि वाला टूर्नामेंट संपन्न हुआ। ड्रीम 11 की टीम फाइनल गंवाई एसीसी के खिलाफ। और फिर आपके यहाँ कमेंट्री करके मैं गोगरी जमालपुर जाऊंगा, लेदर बॉल में कमेंट्री करने के लिए। लेदर बॉल की कमेंट्री है वहां, और शायद बैटरी आपकी डाउन होगी। मैच करवाएं, जल्दी करवाएं, ज्यादा विलंब नहीं, क्योंकि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कहीं ऐसा ना हो कि फील्डिंग करने वाली टीम ने जो मोमेंटम बना रखा था उसे गंवा दिया है। ये मोमेंटम आपने क्यों तोड़ा, पानी क्यों पिए? मोमेंटम बना हुआ था आपके लिए, अब दबाव हटेगा बल्लेबाज के ऊपर। सोनू बॉलर ने, सोनू लगातार आप खेलते रहते, कभी कभी बैडमिंटन, टेनिस और क्रिकेट में आपने देखा होगा कि लोग जानबूझकर जूते खोलकर बांधने लगते हैं फीते। बॉलर ने सोनू, वो मोमेंटम चेंज करने के लिए किया जाता है ऐसा। बैटरी खत्म हो गया आपका, बैटरी खत्म, बैटरी नया नहीं लाते हो?
या चार्जर वाला लगाइए, लाइए माइक लीजिए, ये लीजिए। यहाँ पर क्या मोमेंटम चेंज हो गया, बिल्कुल मोमेंटम बदला है। 6 ने सारा काम आसान कर दिया। मैं पहले ही कह रहा था कि आपने ब्रेक क्यों ले लिया बीच में, दबाव बना के रखते, और ये पानी पीना महंगा साबित हुआ है आपके लिए। 51 रन आ गए हैं जीतने के लिए। मात्र 3 रनों की आवश्यकता, यहां से एक बाउंड्री की जरूरत, और अब ये मुकाबला 90% चला गया है जापानी के पक्ष में। मोमेंटम बिल्कुल चेंज कर दिया इस छक्के ने, और अब एक बाउंड्री की दरकार। एक डॉट अभी निकली, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इस ओवर में ही शायद बल्लेबाज खेल को खत्म कर देना चाहेंगे। ये शॉट, कोशिश अच्छी हुई थी, कुछ ज्यादा पीछे थे, 1 रन लिया है, दूसरे के लिए 2 लगा रहे हैं, दूसरा रन पूरा कर लिया, इसको हो गया टाई, स्कोर बराबर 53। 1 रन चाहिए जीतने के लिए। 53 ऑल, 53 ऑल, सिंगल, सारे क्षेत्र रक्षक नजदीक। क्या करेगा बल्लेबाज, क्या सिंगल लेगा? जी हाँ, बिल्कुल सिंगल के लिए दौड़, और इसके पहले वाइड का इशारा बरकाता हुआ तो पहले ही टीम जीत गई। और लीजिए, राहत की सांस ली होगी जापानी के कप्तान ने, उनके समर्थकों ने, उनके डगआउट में बैठे उनके क्रिकेटर्स ने, उनके प्लेयर ने, और किसी तरह इस मुकाबले को कहते हैं कि खींच तीर कर जीत पाने में जापानी वाले सफल रहे। इस मुकाबले को कितने विकेट से जीता बता दें हमारे सूरज भाई उर्फ वीरू जी। तो 5 विकेट से इस मुकाबले को जीता है जापानी की टीम ने, और अगले चक्र में प्रवेश कर गई। मैन ऑफ द मैच निकाल लें, घोषणा कर दें। देखा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच कौन है वो, और दोनों टीमों के प्लेयर लिस्ट हमारे पास पहुंचे हुए हैं, ऋषि और महेशपुर की। खिलाड़ी तैयार रहेंगे।